खुद के अंदर अपने आप मतलब अपना इंप्रूवमेंट करके दिखाते हैं। और विकास यादव जी लगातार बेस्ट परफॉर्म करते हैं, 24 घंटे 7 दिन अपनी टीम से कनेक्टेड रहते हैं और दोनों लेग की जिम्मेदारी लेके दोनों लेग को डेवलप करके जो दोनों लेग में बहुत सारे लोगों को मर्करी, क्राउन एम्बेसडर और बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाया। मैंने बताया 108 से ज्यादा डायमंड उनकी टीम में है। एमसीआर में रहना यानी कि $1 मिलियन कॉल करना, डेली अपलाइन को कॉल करना, ये उनकी हमेशा हैबिट रही है। और मेंटर को अपलाइन को 100% फॉलो करना, ये उनकी हैबिट रही है। टीम के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये दर्शाता है कि आज उनकी जो टीम है, आज उनकी टीम कई लाख लोगों की हो चुकी है, वो खुद ही बताएंगे। तो दोस्तों अभी क्योंकि पैनल में हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 7 बजे तक हम लोगों का ये सेशन रहेगा और उसके बाद हम आपस में उसका फीडबैक लेंगे और फीलिंग पूछेंगे। लेकिन 7 बजे तक 1 घंटे का टाइम है। अब अभी मैं चाहता हूं विकास यादव जी को कॉल करना स्टेज पे डायरेक्टली बगैर कोई फॉर्मेलिटीज के, क्योंकि अगर फॉर्मेलिटीज करेंगे तो हमारे बीच में बहुत सारे 10, 12, 15 डायमंड हैं और सारे लोगों को 1-1 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। तो दोस्तों मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग आप अपने आप को अनम्यूट करके रखें। 2-3 लोग अपने आप को सारे लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को और 2-3 लोग अनम्यूट करके रख लेंगे। विश्वास दादा, संजय यादव जी और PR चौधरी जी और एक इंद्रपाल जी। तो इंद्रपाल जी हमारे ट्रिपल विनर्स लीडर हैं और होने वाले क्राउन लीडर मिस्टर PR चौधरी जी हैं अभी, और संजय यादव जी। ये लोग अपने आप को सिर्फ अनम्यूट रखेंगे, बाकी सारे म्यूट रखेंगे। और जब हाँ ना की जवाब की बात आएगी तो इंद्रपाल जी, संजय यादव जी और चौधरी साहब और विश्वास दादा, ये चारों लोग हाँ ना का जवाब भी देंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत गजब का होने वाला है और विकास जी का नाम इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम से ही पैनल जो 6 बजे फुल होता था, 6 बजने से 12 मिनट पहले ही फुल हो गया। सही है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक बार विकास जी हेलो बोल दें। विकास जी आई होप यू आर अवेलेबल, मौजूद हैं आप? विकास जी मैंने आपको होस्ट बना रखा है, को होस्ट बना रखा है। तो विकास यस महाप्रभु जी, थैंक यू विकास जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो दोस्तों मैं विकास जी के लिए इतना ही बोलूंगा कि आज जितने भी लोग सुन रहे हैं विकास जी को या सुनेंगे, वो बड़े भाग्यशाली हैं। उन्होंने कोई न कोई अच्छा कर्म किया होगा, तब ऐसे लीडर को सुनने का उनको मौका दिया ऊपर वाले ने। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि विकास जी के लिए 2-3 लाइन में मैं दोबारा एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि विकास जी के हम सारे लोग बहुत बड़े फैन हैं। सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इनका फैन है। 108 से ज्यादा डायमंड इनकी टीम में है, 3 से ज्यादा क्राउन इनकी टीम में है। खुद इन्होंने क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाया है। टीम से बहुत प्यार करते हैं, टीम को बहुत मतलब सहयोग करते हैं, बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं हमेशा। 7 लाख का चेक भी इन्होंने अचीव किया, 4 लाख का भी अचीव किया। हाईएस्ट रिकॉग्निशन क्राउन एम्बेसडर तक इन्होंने अभी पहुंच के दिखाया सबसे कम समय में। और खुद से कंपटीशन हमेशा लगातार करते हैं, 24/7 हमेशा टीम के साथ टच में रहते हैं। पूरी टीम इनकी फैन है और अपने अपलाइन के साथ $1 मिलियन कॉल हमेशा करते हैं और मेंटर की 100% बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। जो इनको मेंटर ने कुछ बोल दिया, सुजेस्ट कर दिया, उस बात को, वो बात इनके लिए पत्थर की लकीर होती है। और दोस्तों कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो दोनों लेग को लेके साथ में चलते हैं। तो विकास जी के साथ में ऐसा 50 बार हुआ है, कभी वो लेग पावर हो रही 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 है, क्योंकि इन्होंने हमेशा खुद काम किया, एज ए परफॉर्मर रहे और दोनों लेग की जिम्मेदारी लेके और इन्होंने काम करके दिखाया। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल है। मैं चाहता हूं पेन और डायरी लेके आप बैठ जाएं और उनकी बताई हुई बातों को नोट करें और जब जब भी उनकी बात में आपको लगे कि यार ताली बजानी चाहिए तो जरूर आप लोग ताली बजाएं। और जब जब भी आपको थम्स अप करने की या यस नो बोलने की कोई बात आए तो आप अपने आप को म्यूट ही रखें, लेकिन यस नो जरूर बोलें, एक्शन जरूर करें, क्योंकि एक्शन दिखता है। क्योंकि जितना हम ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, कई लोग तो इसको बंद करके अपना वीडियो बंद करके बैठ जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलना। सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो वीडियो ऑन करके बैठेंगे, पेंडारी साथ में लेके बैठेंगे और तुरंत यस रिस्पॉन्स देंगे, हर एक बात पे, हर एक स्लाइड पे रिस्पॉन्स देंगे। उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आइए आज हम सीखते हैं कि सेफ शॉप में कैसे क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंचे हमारे विकास यादव टाइगर, जिनको विकास बिंदास भी बोला जाता है। हम सारे लोग उनके फैन हैं।
मैं चाहता हूं सारे के सारे लोग ऊपर हाथ करके एक बार बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं म्यूजिक के साथ। बहुत जोरदार तालियां। वेलकम विकास जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। जय हो जय हो। वेलकम सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। नाउ विकास जी, अभी स्टेज आपका है और अभी आगे की कार्रवाई के लिए अभी बिल्कुल 6 बज गए हैं और देखो कितने करेक्ट टाइम पे आज सेशन शुरुआत हो रही है। और विकास जी ऐसे लीडर हैं, मैक्सिमम लोग कोरोना का नाम लेके, कोरोना का बहाना लेके घर में छुपे हुए हैं, लेकिन टाइगर अभी भी टीम में ही है, कलकत्ता में बैठा हुआ अपनी टीम से इंटरेक्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाने की प्लानिंग और विचार उनसे मैचिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि एक बहुत जोरदार तालियां विकास जी के लिए, एक जोरदार तालियां ऊपर हाथ करके सारे लोग। वेलकम सर। वेलकम विकास जी, स्वागत है। वेलकम। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे पैनल्स पे लीडर हैं उन सबका स्वागत और थैंक यू महागुरु जी। और आज हम बात करने वाले हैं, जितने भी आज इस इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, लगभग 1000 लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि 1000 नहीं है, ये 130 करोड़ लोग हैं, पूरी भारत की जनसंख्या है इस पैनल पे। और मैं चाहता हूँ एक बार आप सबके लिए भी तालियां हो जाए शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। और थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ, मुझे मौका मिला है और मैं आगे बढ़ने से पहले परमात्मा का और शेप्स ऑफ कंपनी का धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से हूँ। आज शायद शेप्स ऑफ में नहीं होता तो शायद जिस तरीके की बातें आज मेरे बारे में बोली जा रही हैं शायद ये बातें नहीं होती। तो पावर ऑफ शेप्स ऑफ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी शेप्स ऑफ के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए। और हमारी कंपनी वाकई सबसे महान है शानदार तरीके से। वेलकम टू वर्ल्ड्स नंबर 1 सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल और एजुकेशन सिस्टम के लिए भी शानदार तालियां हो जाएं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन हम सबकी जिंदगी का, ना कि मेरी जिंदगी का, हम सबकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि मुझे जो है मुद्दे की बात करना पसंद लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग बहुत कम समय में बहुत बड़ी कामयाबी लेना अगर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हर दिन बेहतरीन बनाना पड़ेगा। चाहे फिर कोविड-19 हो, अपने आप को स्टे सेफ रखिए। कमाई से पहले सुरक्षा जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं हमारी कंपनी, हमारे मेंटरशिप, हमारा सिस्टम हमेशा जो है कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा को तजुर्बा देता है। और आज हम एक ऐसी बेहतरीन कंपनी में काम करते हैं जहां पर कहीं ना कहीं हमको पूरी तरीके से फील होता है कि हमारी पूरी तरीके से फाइनेंशियली सिक्योरिटी है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और 100% जब भी आप खाना खाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं तो बार बार हाथ धोना जरूरी है, उसका ख्याल रखें। इसलिए आप सब जानते हैं, समझदार हैं, फिर भी एक रिमाइंडर है, इसका ख्याल रखें। दोस्तों आज मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूं, आज मैं जो भी कुछ हूं, इस इंडस्ट्री में मैंने ABCD जो भी कुछ सीखा है सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर की वजह से सीखा है। आज हमारे लिए सिर्फ ये रोल मॉडल होने के साथ साथ सिर्फ रोल मॉडल ही नहीं है, आज मेरे बिजनेस के फादर हैं ये। और आज कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे मतलब पूरी तरीके से मतलब ABCD आज मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ बस मेरा मुंह रहने वाला है। और मैंने कहीं ना कहीं अपने मेंटर से सीखा हुआ है, महागुरु जी से सीखा हुआ है। और आज मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इनकी गाइडलाइन में काम करता हूँ, इनकी बातों को मान के काम करता हूँ। और भगवान ने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं इनकी बातों को मानता हूँ। कई लोगों को सद्बुद्धि नहीं होती है और वो शायद कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने मुझे इतना विश्वास, इतनी आस्था इनके प्रति शुरू से डेवलप करके रखी है कि अगर महागुरु जी मेरे लिए कोई बात बोल दें, अगर वो बोल रहे हैं कि रात को दिन बोलना है तो मैं दिन बोलूंगा, और वो बोले दिन को रात बोलना है तो मैं दिमाग नहीं लगाता। और कहीं ना कहीं मैंने महागुरु जी से सीखा है कि हमेशा अपने टारगेट पे फोकस करो एकदम शेर की तरह।
और मैंने आज महागुरु जी ने जो भी कुछ बोला, आज सब कुछ महागुरु जी का ही दिया हुआ है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सर झुका के महागुरु जी को धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हम ग्रेट मेंटर, अवर ग्रेट मेंटर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, रोल मॉडल ऑफ सेफ शॉप, हम सबके ग्रेट मेंटर महागुरु नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप जहां पर भी बैठे हो जबरदस्त तालियां बजाएं, शानदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी कुछ हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ और आपने ही बनाया है, और आगे भी जो भी कुछ बनेंगे आपके आशीर्वाद से बनेंगे, आपकी गाइडलाइन से बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारा यहाँ पर डायमंड क्लब बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ सबके लिए भी तालियां हो जाए। हमारा डायमंड क्लब, हमारा ओपन क्लब, रेड क्लब, ब्लू क्लब, कोर क्लब, जो भी बैठे मैं चाहता हूँ सबके लिए तालियां हो जाए, शानदार तरीके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज मैं बहुत मुद्दे की बात करने वाला हूं, और ये मेरे आज मुझे सेफ शॉप में लगभग 12 साल पूरे हो चुके हैं। 13 ईयर चल रहा है हमें। 2009 में हमने ज्वाइनिंग ली, बिल्कुल आपकी तरह। आप जानते हो मेरा बैकग्राउंड जो है वो आर्मी का है, और मैंने आर्मी में 6.5 साल सर्विस करी है। और सर्विस करते करते मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, ज्वाइन किया, और एज ए फ्रेशर शुरुआत किया था, और आज मैं इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हूँ। और कहीं ना कहीं आज क्यों हूँ, कैसे हूँ, ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। और आज मैं वो बातें करूंगा जिन बातों को मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सीख ले, कोई समझ ले, तो बहुत बड़ा बिजनेस बना डालेगा। और सफल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सफल होना एक साइंस है। और हम अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए इस बिजनेस में कामयाब होना। तो आर यू रेडी? तैयार होंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा कि बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। नेटवर्क मार्केटिंग में या सेफ शॉप में आने का हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़ी सफलता कैसे हासिल करे। बड़ी सफलता का डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि वो सेफ शॉप में आने के बाद वो चाहता है कि एक टॉप पोजीशन पे जावे। टॉप पोजीशन का मतलब हर इंसान इस बिजनेस प्लान में जब आता है तो ड्रीम ऑफ लाइफ होता है उसका। वो चाहता है ये सारे उसके सपने हो, क्योंकि आदमी नौकरी छोड़ के, घर छोड़ के, और बहुत दमदारी से मेहनत करता है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ जब वो शुरुआत में आता है तो अपनी फेस वैल्यू से 15-20 लोगों की टीम बना देता है, 4,500-5 हजार रुपए का चेक भी बना लेता है, लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। ज्यादातर लोग फिर वहां के बाद टीम नहीं बना पाते। जो बना लाते हैं, जिनकी टीम बन जाती है उनकी चलती नहीं है, जिनकी चलती है उनकी टिकती नहीं है, जिनकी टिकती है उनकी बनती नहीं है। और ये कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं। ये चैलेंज क्यों आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सारे लोग यहाँ पर किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं आए, हम सारे लोग आए हैं कि हमारी जो ड्रीम ऑफ लाइफ है, बढ़िया कार होवे, बढ़िया घर होवे, आप भी खुद जानते हो, और लोगों को भी आप जब प्लान देते होंगे तो आप ये बताते होंगे। हैप्पी फैमिली हो हमारी, बढ़िया खुद का घर हो, किराए के घर में ना रहे हम, हमको खूब सारा अवार्ड रिवार्ड मिले, देश विदेश की यात्राएं मिले, हमारे बच्चे जिस तरीके के महागुरु जी का एक ही बेटा है और 5.5 साल लंदन में उन्होंने पढ़ाया। पावर ऑफ सेफ शॉप सपना था महागुरु जी का कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। तो आज जितने भी आप ये ड्रीम ऑफ लाइफ देख रहे हो, आज ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर के पास में है, ना कि सिर्फ उनके पास में बल्कि उनकी टीम में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का सपना पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों सपना तो है हम सबका, लेकिन इसमें कुछ ही परसेंटेज लोग हैं जो इनको पूरा कर पाते हैं। वाई? और हम इसके बारे में आज जानने वाले हैं, पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। हमें समझना पड़ेगा आज कि एक्चुअली ये बिजनेस चलता कैसे है, ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस किस तरीके से बनता है, और एक एक चीज के बारे में हम आज बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। हालांकि कई लोग इसमें ऐसा नहीं कि नहीं जानते होंगे, जानते होंगे आप, फिर भी एक रिमाइंडर है मेरी तरफ से, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कई हमारे नए साथी हैं तो शायद उनको ये जानने का मौका मिलेगा कि मैं इस बिजनेस में एज ए फ्रेशर और फिर मैंने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाया। आज कहीं ना कहीं बिजनेस जो भी बना है, इस बिजनेस को मैंने सीखा, समझा, जाना। दोस्तों ये मेरे चेक हैं, आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा सा करता हूं चेक तो आपको दिखाई देंगे। ये अभी के चेक हैं,
कुछ ये देखिए, और ये कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति का सपना होता है। यहाँ पर फूल माला तो मिलती है, लेकिन फूल माला के साथ एक जो आप सपना लेके आते हो कि हर वीक आपके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आवे, तो ये कहीं ना कहीं आपका, मेरा कहने का मतलब इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है वो हर वीक होना चाहिए। आप देखिए फरवरी के मेरे ट्रांजैक्शन है 2,21,000, 2,15,000, 2,38,000, 2,13,000, 2,16,000, 2,18,000, 2,15,000, 2,14,000, इस तरीके की चेक हिस्ट्री आप भी चाहते हो कि आपके अकाउंट में भी आवे और बढ़िया शानदार तरीके से आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए गेम है रिजेक्शन। जो नेटवर्क मार्केटिंग गेम है, जो मैंने 12 सालों में समझा है ना, ये रिजेक्शंस का गेम है। आदमी एक बड़ा सपना लेके आता है, उसको लगता है कि यहाँ पर आने के बाद एकदम टीम बन जाएगी, जिसको भी मैं दिखाऊंगा प्लान वो सब ज्वाइन कर लेंगे, सारे लोग मेरी हमें हाँ मिलाएंगे, मेरे रिश्तेदार हमें हाँ मिलाएंगे, मेरे पड़ोसी हमें हाँ मिलाएंगे और एकदम बड़ी टीम बन जाएगी। ये एक मजाक सा लगता है अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग जो गेम है वो पूरा का पूरा रिजेक्शंस का गेम है। मतलब डर गए तो मर गए। यहाँ पर अगर आप डर गए किस बात से? रिजेक्शन से। क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 98% आप कोई भी काम शुरुआत करोगे तो 98% आपको रिजेक्शंस आने वाले हैं। और पूरा गेम, पूरी दुनिया रिजेक्शन से भरी पड़ी है। कुछ ही काम है, 2% ऐसे काम है जिनमें रिजेक्शन शायद ना हो, बल्कि दुनिया में ये बात हमको अपने खोपड़े में आज घुसेड़ लेनी है अगर हम बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। और ये बात जब मैं पहली बार महागुरु जी के साथ दिशा में गया तो उन्होंने मुझे इन चीजों के बारे में बताया, समझा, जाना कि पूरी दुनिया में जो गेम है, मतलब पूरी दुनिया में साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी और सेल्स भी इसी दुनिया में आती है, ये कोई दुनिया से बाहर नहीं है। और पूरी दुनिया में आप चाहे पान की दुकान लगाओ, आप कोई भी काम करो, शुरुआती दौर में आपका जो काम है, आपका जो दौर है वो रिजेक्शन से भरा हुआ होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे सीख लेते हो क्या रिजेक्शन को हैंडल करना, तो आप जो 98% जो लॉस हो है उसे आप प्रॉफिट में बदल सकते हो। ये मैंने जाना है। मतलब क्या, जैसे हमारे बिजनेस में रिजेक्शन, मतलब कब आता है रिजेक्शन घर में बैठे रहोगे तब नहीं आएगा। रिजेक्शन बीवी के पल्लू में छुपे रहोगे तब नहीं आएगा। आप जब बाहर निकलोगे टीम बनाने के लिए तो रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन उनको नहीं आता जो घर में बैठे हुए हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं। रिजेक्शन उस लीडर को आने वाला है जो प्लान फोल्डर उठा के, लैपटॉप उठा के, जो मास्क लगा के, सैनिटाइजर लेके, जो बाहर की दुनिया में जाने वाला है प्लान दिखाने के लिए, अपनी टीम बनाने वाला। मतलब नंबर 1 सबसे पहले रिजेक्शन कब आएगा? जब आप टीम बनाने जाओगे फील्ड पर, तब आपको रिजेक्शन आएगा। जैसे ही आप प्लान दिखाओगे अब रिजेक्शन आ जाएगा तुरंत। मेरे पास पैसा नहीं है जी। अब एक लीडर इसको हैंडल कर लेता है, एक लीडर साहब इसको हैंडल नहीं कर पाता। एक लीडर ने इसको सीखा हुआ है कि अगर कोई मेरे से अगर इस तरीके का रिजेक्शन देता है, एक बंदा 10 किलोमीटर चल के गया, उसने पेट्रोल खर्च किया, बढ़िया प्लान दिखाया, टाई लगाई, बढ़िया उसने सूट पहना, लेकिन जैसे ही उसने प्लान दिखाने के बाद उससे पूछा हमारा प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, तो तुरंत सामने वाले ने बोल दिया प्लान आपका बहुत अच्छा है जी, पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। अब एक लीडर इसको हैंडल कर लेगा, जो हैंडल कर लेगा उसका मनी, एनर्जी और समय प्रॉफिट में बदल जाएगा। एक लीडर इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसका मनी, एनर्जी और समय लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पूरे दिन अगर उसने 10 प्लान दिखाए और उसने इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाया तो आप देखोगे पूरा दिन उसका लॉस में चला गया। और ऐसे लोग हमारे बिजनेस में कर्जे में चले जाते हैं, ऐसे लोग हमारे बिजनेस में नौकरी छोड़ देते हैं इस सपना लेके कि हम डायमंड बनेंगे, पर उन्होंने ये सीखा नहीं है, इसको पढ़ा नहीं है, उन्होंने इस रिजेक्शंस को हैंडल करना नहीं सीखा, शायद उनको पता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके का जब टीम बनाने जाओगे
तो ये रिजेक्शन आने वाला है। इस बात को विकास ने आज से 12 साल पहले अपने खोपड़े में इधर 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 पेस्ट कर लिया था, और मुझे पता था कि मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। प्लान दिखाने जाओगे, जैसी टीम बनाने के लिए आप फील्ड पे जाओगे, रिजेक्शन आ जाएगा, मेरे पास समय नहीं है जी। आपने प्लान दिखा दिया, आपने बढ़िया मतलब अच्छे से प्लान दिखाया, आपके प्लान में कमी नहीं है, आपके ड्रेस कोड में कमी नहीं है, आप समय से वहां पर 15 मिनट पहले पहुंचे। वट सामने वाले का काम है रिजेक्शंस देना। हैंडल कर लेंगे तो आप टीम बना डालेंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप कभी टीम नहीं बना पाएंगे। और ये एक साइंस है, ये एक लर्निंग है, इसको सीखना पड़ता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, अरे जी हमें ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं नहीं, ये हमको ही नहीं, इस बिजनेस में सेफ शॉप के अंदर कोई भी लेजेंड आप उठा लो, जिसने भी लाखों की टीम बनाई है या डायमंड बना है या टारगेट जीता है, सबको इस तरीके के रिजेक्शंस मिलते हैं। मैं सोच के बताऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा जी, अगले महीने करूंगा। ये कब आएंगे? जब आप टीम बनाने के लिए बाहर निकलोगे तब ये रिजेक्शंस आएंगे। इस बात को हमको समझना है और इनको हैंडल करना, इनके आंसर देना। अगर हम सीख लेते हैं तो तेजी से टीम बनती है। दोस्तों, मैं 1000 दिन में डायमंड बन गया था। जानकारी के लिए जो हमारे नए साथी हैं, इनको बता देता, पावर ऑफ सिस्टम। हमने सिस्टम को पढ़ा, हमने किताबों को पढ़ा, हमने प्रगति सूत्र को पढ़ा, हमने उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे ग्रेट मेंटर मावरी नरसिंह ग्रेवाल जी ने अपने अनुभव से, उसमें हर चीज का अपना अनुभव शेयर किया हुआ है। तो जब हमने सीखा जाना तो हमने इनको हैंडल करना शुरू किया। फिर मैं 10 प्लान देता था ना, तो 10 के 10 लोग ज्वाइन करते थे। वो जमाना चला गया, पता नहीं किसने बनाया 80 और 20 का रूल। 80-20 का रूल वीक लोगों के लिए है। दमदार लोग 10 को प्लान देते हैं, 25 विनिंग लेके आते हैं। और दोस्तों, 21वीं शताब्दी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। 80-20 का रूल भूल जाइए। 80-20 का रूल वाला अभी काम नहीं। अभी तो ये हौसला, ये जज्बा लेके काम करना है, क्योंकि हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है कि हर आदमी इसमें आना चाहता है। तो दोस्तों, ये है टीम बनाने वाले रिजेक्शंस। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ टीम बनी है, अभी टीम टिकी नहीं है। उसके बाद टीम बनाने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है। शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, आहा मैं हूं अंग्रेजों के जमाने का जेलर, आधे लेफ्ट आधे राइट, बाकी के मेरे पीछे। पीछे मुड़ के देखता तो कोई है ही नहीं। उसकी 500 की टीम है, 50 की टीम है, 1000 की टीम है, 5000 की टीम है, लेकिन जब उसको बोला जाता है आपके पास लीडर कितने हैं, पीछे मुड़ के देखता है तो अकेला ही मीटिंग में बैठा है भाई साहब। तो ये अकेले का काम नहीं है। अकेले के काम से तो 1000 का चेक आएगा ना। पावर ऑफ टीम वर्क से लाखों में चेक बनेगा। वो कब होगा? जब आपकी टीम टिकेगी। अभी टीम बनाई है सिर्फ आपने, टिकी थोड़ी नहीं है। अब जब आप टीम को, क्यों नहीं टिकी? क्योंकि टीम को टिकाने वाले रिजेक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं। अब जैसे ही आप टीम बनाने के लिए जाओगे, तो टीम बनाने के बाद जब आप लोगों को बोलोगे ट्रेनिंग में आना है, वो बोलेगा मैं नहीं आ सकता। अब एक लीडर इस रिजेक्शन को हैंडल कर लेता है, वो हर हालत में उसको टीम को मैं बुला के रहेगा, क्योंकि नया लीडर है। अब दिशा चल रही है, बीबीएस हो रहा है, आप उसको बुलाओगे। फ्राइडे की ट्रेनिंग चल रही है, संडे का वेन्यू चल रहा है। लीडर जब ट्रेनिंग में आएगा ही नहीं, जब वो नॉलेज लेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो टीम में टिकेगा कैसे भाई? लेकिन एक लीडर इसको हैंडल कर लेता है, उसका फॉलोअप करके उसको समझाता है, बताता है, नहीं मानता है तो उसको उठा लाता है, क्योंकि वो जानता है कि टीम में एक्टिव लीडर तभी होंगे जब लोग ट्रेनिंग में आएंगे। आज इस पैनल पे कई लोग ऐसे हैं जो रात से, जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी आज की ट्रेनिंग के लिए, भाई कल ज्वाइन करना है, भाई कल ज्वाइन करना है। और एक लीडर ऐसा बैठा होगा, इसके बहुत सारे लीडर यहाँ बैठे होंगे, लेकिन एक लीडर अभी अभी चारपाई पे लेटा लेटा रजाई में आराम से ईयरफोन लगा के सुन रहा है, अकेला ही है। और उसकी टीम हो सकता है वो गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, पर्ल हो, लेकिन उसकी टीम में कोई नहीं है। क्यों? आईडी पे तो टीम बनी पर टिकी नहीं, लीडर टिके नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, ये बोलने का काम है हमारे नए लीडर का, लेकिन हमारा काम है उसके रिजेक्शंस को हैंडल करना और उसको ट्रेनिंग में लेके आना।
ये पहला रिजेक्शंस देते हैं कौन लोग? जो हमारी टीम के लीडर होते हैं। सीखना पड़ेगा। मैं टूल्स अभी नहीं ले सकता। जैसे ही आप बोलोगे भैया टूल्स ले लो, प्रगति सूत्र लेनी है, फोल्डर लेना है, ड्रीम बुक लेनी है, ले लो। अरे अभी कैसे ले लें, ये कैसे ले लें, वो कैसे ले लें? अगर हमारे बच्चे हम स्कूल भेजते हैं, अगर हम उनको सब्जेक्ट के हिसाब से किताब नहीं देंगे, बुक नहीं देंगे, तो पढ़ेंगे कैसे? क्या न्यूज़पेपर पढ़ के लोग डायमंड बनते हैं, या टीवी देख के डायमंड बनते हैं, या सोशल मीडिया पे मतलब सुन के डायमंड बनते हैं? हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। हम अपने बच्चों को फेसबुक पे नहीं भेजते जानकारी के लिए। हम अपने बच्चों को एक सही स्कूल में भेजते हैं, और स्कूल में भेजने के बाद बाकी किताबों को हम देते हैं। अब हम SSS हमारा स्कूल है, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें टूल्स होने चाहिए। अब एक लीडर अपनी टीम में टूल्स भरपूर देता है। FIM करेगा टूल्स देगा, FIM करेगा टूल्स देगा। अरे कम से कम अगर हमने 100 लोगों को टूल्स दिए और उसमें से अगर 40 लोगों ने भी प्रगति सूत्र पढ़ ली, तो वो समझ जाएंगे लॉस और बॉस का क्या मतलब है। वो समझ जाएंगे कि कैसे आंसर देना है। वो समझ जाएंगे 8 स्टेप ट्रेनिंग किसे कहते हैं। वो समझ जाएंगे को ट्रेनिंग किसे कहते हैं। वो पूरा निचोड़ समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी गीता, बाइबल, कुरान जो भी कुछ है वो प्रगति सूत्र है और हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं टूल्स अभी नहीं ले सकता। अब एक लीडर जैसे ये बोलता है, अरे ठीक है भाई मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक लीडर उसको समझाता है, चॉकलेट देता है, कोलगेट देता है, सब कुछ देगा, मोटिवेट करेगा, समझाएगा, क्योंकि वो जानता है टीम में टूल्स जाएगा तो नेटवर्क हमारा पढ़ेगा लिखेगा, बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा, बनेगा गमार। तो एक नेटवर्क पढ़ा लिखा नेटवर्क होता है। तो टीम तब टिकेगी जब लोग नेटवर्क में पढ़ाई लिखाई करेंगे। कई लोगों की टीम बहुत बड़ी बन जाती है। ऐसे कई लीडर आपने देखे होंगे जो सेब शॉप को छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? ऐसा नहीं उन्होंने टीम नहीं बनाई, टीम ने बनाई है, लेकिन उन्होंने टीम बनाने के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि टीम टिके। उन्होंने सेल भेजी, चेक उठाया, सेल भेजी, चेक अंदर, सेल भेजी, चेक अंदर, चेक मिली, चेक अंदर। लेकिन उसमें से एक चेक अगर ट्रेनिंग और टूल्स में लगा देता तो शायद टीम में डुप्लीकेशन हो जाता। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, और हम कहीं ना कहीं बंदरों की वंशज हैं। हमारी टीम वैसा ही करने वाली है जैसा हम करके दिखाने वाले हैं। इस रिजेक्शंस को हैंडल करना है। इतनी दूर नहीं जाऊंगा। अब एक बंदा कहीं बैठा है, ट्रेनिंग हो रही है साहब गोवा में, ट्रेनिंग हो रही है बेंगलोर में, ट्रेनिंग हो रही है कहीं और, तो अब हम उसको बोलते हैं ट्रेनिंग में चलना है। अरे मैं कैसे इतनी दूर जाऊंगा, घर कैसे छोड़ूंगा, ये है वो है, फलाना है ढिकना है। एक लीडर इस बात को हैंडल कर लेता है, एक लीडर हैंडल नहीं कर पाता। उसने सीखा है कि किस तरीके से लोगों को प्रमोट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन की पावर उसने जानी है। उसने सीखा हुआ है कि आलू को चिप्स बनाकर कैसे बेचना है, उसने सीखा हुआ है। प्रमोशन का मतलब होता है कि एक आलू अगर दे दो हमको तो मैं उसको चिप्स बना के बेचूंगा। मतलब 5 रुपए में हमने आलू खरीदा और उसको मैं 50 रुपए में कैसे बेचूंगा, इसको कहते हैं प्रमोशन। हमारे बिजनेस में भी आपको हर चीज का प्रमोशन करना आना चाहिए। प्रमोशन करना आएगा तभी आप लोगों को घर से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आप उनको दूर की ट्रेनिंग में भेज पाएंगे। वरना आप कहें 99% लीडर लोकल की ट्रेनिंग ले लेके उनको कभी बड़ा विजन नहीं मिलेगा। पूरे भारत में आपका बिजनेस नहीं बनेगा। पूरे भारत में आपका बिजनेस अगर बनाने का ख्वाब लेके आए हो तो आप चाहते हो कि हर जगह आपकी टीम बने। वो तब बनेगी जब लोग पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मेंटर कहीं भी अगर ट्रेनिंग रखते हैं तो वहां पर लोगों को लेके जाके भर देना है। प्रमोशन का मतलब गिनती नहीं, भर दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रिजेक्शन कब आने वाला है? जब आप अपने लीडरों से बातचीत करोगे, और बातचीत करोगे तो ये रिजेक्शन आएंगे। अगर हैंडल कर लिया तो टीम टिकेगी, हैंडल नहीं कर पाया तो आया राम गया राम। आने का दरवाजा भी खुला है और जाने का दरवाजा भी सब खुला रहेगा, और कभी बड़ी टीम नहीं बनेगी। कभी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। आपकी रिकॉग्निशन तो बन जाएगी, क्योंकि रिकॉग्निशन जो बनती है वो टीम के आधार पे बनती है।
और आपका जो चेक बनता है वो आपके एक्टिव लीडर्स कितने हैं और कितना बिजनेस वॉल्यूम वो भेजते हैं उस आधार पर बनता है। तो रिकॉग्निशन से और आपका जो चेक उससे कोई लेना देना है ही नहीं। कई लोग ऐसा दिमाग में रखते हैं कि मेरी रिकॉग्निशन हो गई चेक परमानेंट, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। आपकी सिक्योरिटी मतलब टीम की वजह से टीम बनेगी टिकेगी तो आपकी सिक्योरिटी है। मैं जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता। जैसे हम बोलेंगे टाइगर साहब ऐसा करो, आज की फ्राइडे की ट्रेनिंग आपको चलानी है, आपको प्लान देना है, आपको फॉलोअप करना है। जब तक हम प्लान दे रहे थे तब तक वो बढ़िया मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बोला जिम्मेदारी लो, प्लान दिखाओ, अरे मैं कैसे दे सकता हूँ महागुरु जी, मेरे को तो अभी आता ही नहीं है, ये है वो है। तो हमें ये रिजेक्शंस को, अगर हम ये कुछ और भी रिजेक्शंस रहते हैं, लेकिन जब आप टीम बनाने के बाद जब आप अपने लीडरों को कॉल करोगे, उनको समझाओगे, उनकी काउंसलिंग करोगे, उनसे मिलोगे, आपका लेवल चाहे कुछ भी हो, आपको सीखना पड़ेगा कि टीम को टिकाने के लिए इन रिजेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रिजेक्शंस को हैंडल आसानी से कैसे आप करें। अब टीम टिक गई, अब अगला रिजेक्शन आता है कि टीम टिकने के बाद कईयों की चलती नहीं है, वो सिल्वर का सिल्वर ही बना रह गया। हर ट्रेनिंग में उसके लीडर दिखते हैं पर टीम चल नहीं रही, ना उसका चेक बढ़ता है, ना उसकी भाई साहब की रिकॉग्निशन चेंज हो रही है। वाई? क्योंकि टीम बना भी ली, लीडरों को वो इकट्ठा करके बैठा भी रहता है, हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन करता रहता है, लेकिन टीम चलती नहीं है। अगर टीम चलती क्यों नहीं है? क्योंकि टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस अलग होते हैं और ये हमें सीखना पड़ेगा। आप टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस क्या है? जैसे ही आप टीम के लीडरों को काम करने के लिए बोलोगे, अब टीम में टिकी तो पड़ी है, लेकिन आप उनको बोलोगे फील्ड पे जाके ये करना है वो करना, मतलब उनको आप टास्क दोगे, आप उनको टारगेट्स दोगे। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, मैं घर नहीं छोड़ सकता, नौकरी नहीं छोड़ सकता। अब आपका लीडर, क्योंकि भाई घर में रह के तो बिजनेस नहीं होगा, अभी कोरोना चल रहा है, हमारी टीम में एक सिल्वर लेडी है, उसका चेक इस हफ्ते का साहब 28,927 रुपए का बना। लेकिन कई ऐसे और भी लीडर होंगे जिनके पास बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होगी, वो बहाना मार देंगे, अरे जी आप तो देख ही रहे हो कितना कोरोना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोरोना तो है। डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में जा रहा है, इंजीनियर ऑफिस में जा रहा है, पुलिस वाला ट्रैफिक पे खड़ा हुआ है, फौज में नौकरी करने वाला बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, हर आदमी भैया घर से बाहर निकल के काम कर रहा है। हाँ कहीं लॉकडाउन है तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों ये गलतफहमी दूर कर दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लॉकडाउन के पीरियड में जा जाके जहां चुनाव है 10-10 रैलियां कर रहे हैं, जो की हैं उन्होंने। कई बार मीडिया ने उनकी आलोचना करी है कि पूरी दुनिया में कोरोना है और ये आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने मास्क लगा के काम किया। सुरक्षा करिए, काम बंद मत करिए। कई लोग तो काम बंद कर देते हैं। अरे भैया अगर आपने काम बंद कर दिया तो आपकी सुरक्षा कहां रही? आप तो फाइनेंशियली मतलब बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो जब हम लीडरों को बोलते हैं मैं घर नहीं छोड़ सकता, ऐसे रिजेक्शन आएंगे, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। शुरुआत में जब हमने लोगों से बातचीत करना शुरू किया कि भैया आप ऐसा करो, यहाँ लोकल में काम नहीं चलेगा, आप घर छोड़ दो, घर छोड़ के कहीं रूम ले लो, एक नया शहर बिल्ड करो, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं अभी घर कैसे छोड़ सकता हूँ, हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे बताएंगे, ये रिजेक्शन आएगा। एक आदमी इसको हैंडल कर लेता है, एक लीडर इसको हैंडल कर लेगा, एक लीडर हैंडल नहीं कर पाया। पहले मुझे इस तरह से क्यों बोला मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। जब आप टीम में काम करने के लिए जाओगे, लीडरों से बातचीत करोगे, तो बार बार आपको धमकी और चेतावनी ये डाउनलाइन से मिलती है। जब आप बोलोगे 2000 बिजनेस वॉल्यूम ने आपने टारगेट लिया था क्यों नहीं निकाला, तो नाराज हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा बिजनेस, आपने ऐसे कैसे बोला वैसे कैसे बोला। लेकिन एक लीडर पढ़ाई लिखाई करता है, एक लीडर किताबों को पढ़ता है, ट्रेनिंग सुनता है, प्लान से बात करता है, उसको पता है इसको कैसे हैंडल करना है। 3 कार्डियन रूल तोड़ना शुरू कर देंगे लोग टीम में।
टीम चलेगी, बिजनेस वॉल्यूम भी आएगा, लेकिन अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया, टीम क्यों नहीं चलती है? इसीलिए नहीं चलती है। लोग घर नहीं छोड़ते हैं, लोग बार बार मुंह फुला लेते हैं, 3 कार्डिया रूल तोड़ रहे हैं लोग, आरोप लगेंगे, चुगलियां होंगी, राजनीति होगी, लोग भागेंगे। भैया 98% रिजेक्शन है बिजनेस में, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं इतना बीमार क्यों, मैं ठीक नहीं करूंगा। आई एम एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो होते हैं वो समस्याओं का समाधान करना जानते हैं, इसीलिए एक्सपर्ट है वो लोग। तो जब आप टीम को बनाओगे, टीम को टिकाओगे, टीम को चलाओगे, और अगर हर तरीके के रिजेक्शन को हैंडल करना सीखते हो, पहचानना बहुत मुश्किल होगा मेरे दोस्त कौन वफादार साथी है आपका। कभी भी कोई भी छोड़ के जा सकता है। ऐसा नहीं हमारी टीम से छोड़ के नहीं गए, जब महागुरु जी इतने बड़े लेवल पे उनकी टीम से छोड़ के नहीं गए, लेकिन हम सब ने सीखा हुआ है। मैंने बोला ना, ये बिजनेस कोई भी चमत्कार नहीं है, सफल होना कोई भी चमत्कार नहीं है, एक साइंस है। आप इसको सीख सकते हो, आप इसे समझ सकते हो। तो दोस्तों, जब आप ये तीनों तरीके से, मैंने टीम बनाई भी, मैंने टीम को बनाना सीखा, टिकाना सीखा और चलाना सीखा, और इन सारे चीजों को मैंने बहुत बारीकी से सीखा और मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया। यूज 3T। आप चाहते हो कि आप इन तीनों को बहुत अच्छे से हैंडल करो, तो अपनी टीम में यूज 3T। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टूल्स। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का मतलब, अभी हम जूम यूज कर रहे हैं, लॉकडाउन है तो जूम यूज करो, किसने मना किया भाई? आप यूज करिए ना टेक्नोलॉजी को। हमको जूम आता नहीं महागुरु जी, वो 8 घंटे वाला है। 8 घंटे वाला है भैया, उसको अपग्रेड कर लो ना। आप लीडर हो, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, इतनी बड़ी टीम बनाने का ख्वाब लेके आए हो, तो टेक्नोलॉजी को यूज करो, ट्रेनिंग को यूज करो। हमारे अपलाइन कोई ना कोई वीकली ट्रेनिंग करते होंगे, आपके अपलाइन भी वीकली ट्रेनिंग करते होंगे, बाहर ट्रेनिंग भी करते हैं, फिजिकली भी ट्रेनिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती रहती है। टूल्स, अगर आप 3T का यूज करेंगे, तो जितने भी हमने आपको बताए हैं, टीम बनाने वाले, टीम को टिकाने वाले और टीम को चलाने वाले रिजेक्शंस, हर रिजेक्शंस को आप हैंडल कर लेंगे, और आप देखोगे बहुत बड़ा पैसा भी बनाओगे और बहुत बड़ा नाम भी बनाओगे। तो यूज 3T, टेक्नोलॉजी को शानदार यूज करना सीखें, कोई बहाना नहीं। अगर आप बहुत बड़ा काम करने आए तो जूम को अपग्रेड करो बढ़िया शानदार तरीके से कम हर सिल्वर एंड अबव के पास 100 से ज्यादा का कम से कम जूम का पैनल होना चाहिए। अब करना है या नहीं करना है, ये लीडर के ऊपर है। एक लीडर आज की बात मान के अपग्रेड कर लेगा। ट्रेनिंग हर वीक, अगर आप आज इस सदी में काम कर रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, ना कि फेसबुक पे, ना कि यूट्यूब पे। अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करें। पहले बाद में जो है चौधरी बन लेना भाई। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाके ट्रेनिंग, 2 की टीम नहीं है और वो यूट्यूब और फेसबुक पे ट्रेनिंग चला रहा है। अरे भाई, टीम के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो। अगर आप लॉकडाउन नहीं है तो मास्क लगा के लोगों के लिए जा जाके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो। FIM, गुड मीटिंग, कोड ट्रेनिंग, 4-4 लोगों को बिठाल के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो और ज्यादा से ज्यादा टूल्स प्रमोट करो। ये 3T यूज करेंगे आप, तो ये जो आपने पीछे जो भी रिजेक्शंस देखे हैं, ये अपने आप हैंडल होते चले जाएंगे। इनको हैंडल करने की आपको जरूरत नहीं है। जब लोग ट्रेनिंग में आएंगे, टूल्स यूज करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो लोग अपने आप हर प्रॉब्लम का खुद ही समाधान निकालते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम मिलता है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को यूज करोगे तो लोग खुद ही सीखना और निर्णय लेना सीख जाते हैं। जब आपकी टीम में सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसीजन मेकर लोग जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस में 4 चांद लगते हैं दोस्तों। तो यूज 3T यूज करना शुरू करिए। मैं बहुत यूज करता हूं। आप देखेंगे तो मेरे जितने भी डायमंड्स हैं, सबके पास मिनिमम 500 से ज्यादा का पैनल है। हर दिन
वो ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग यूज करेंगे और मैं पक्का पूछता हूं, जबरदस्त। मैं सोता नहीं हूं, क्योंकि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आज अगर करोड़ों रुपए कमाता हूं तो मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, और उसके बाद जबरदस्त टूल्स प्रमोशन करता हूं। हर महीने बुक ऑफ द मंथ मैं रखता हूं, आप भी रख सकते हैं। अभी हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक पढ़ रहे हैं चिंता छोड़ो सुख से जियो। आप भी अमेजन से मंगा सकते हो और उस बुक को पढ़ सकते हो। मैं भी पहले बुक नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं अपने ग्रेट मेंटर नरसिंहवाल महागुरु जी को देखता था। उनके बैग में कुछ मिले ना मिले, पर एक चीज पक्का मिलती थी उनके हाथ में, बैग में, हाथ में बुक। जब भी मैं रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे उनके पास मिलने के लिए जाता था तो पक्का महागुरु जी के हाथ में बुक होती थी। और ध्यान रखिए, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा करता है, आने वाली पीढ़ी भी उसका देख के वैसा ही करने वाली है। तो हम सब अपलाइन हैं। अगर आज इस पैनल पे हैं आप, तो आप अपलाइन हैं, और आप एक डाउनलाइन भी हैं। तो अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज को सबसे पहले करे, हर सही चीज को सबसे पहले करे। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप करेंगे तो आपकी टीम आपको कॉपी मारेगी और कारमा बहुत बड़ा हो जाएगा। डायमंड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्राउन एम्बेसडर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी आता, आपको 10 चुटकुले सुनाता, 10 कहानी सुनाता, मैं बहुत इधर उधर की बातें करता, ये हो जाएगा जैसे यूट्यूब पे लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, दिस इज ए प्रैक्टिकल चीजें बहुत आसान होती है, इफेक्टिव होती हैं अगर कोई समझ ले तो। और अगर हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैंडल करनी है, और 3T को आप जबरदस्त तरीके से यूज करो। आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ अपनी टीम में जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो ट्रेनिंग में आते हैं और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। और टूल्स कितने लोग लेते हैं हर महीने, चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी औकात है ना। या हम ही सिर्फ शहंशाह बन के घूम रहे हैं। हमारे पास ही पैनल है, हमारे लीडरों के पास भी रिकॉग्निशन के हिसाब से पैनल होना चाहिए। कम से कम सिल्वर से लेके टोपाज तक कम से कम 100 का होना चाहिए। टोपाज से ऊपर वालों का 300 का होना चाहिए, और उनसे ऊपर वालों का 500 से ऊपर का पैनल होना ही चाहिए आज की डेट में। ये डिमांड है, ये हमारे बिजनेस की डिमांड है। लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, आदत बनानी पड़ेगी हमें। हम ये सोच रहे हैं नहीं साहब लॉकडाउन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तब काम करेंगे। नहीं 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 नहीं, गलत फहमी के शिकार हो जाएंगे आप। लॉकडाउन होना अब पूरी दुनिया की कहीं ना कहीं एक ऐसा, संडे की छुट्टी रहती है ना, ऐसे कभी भी संडे की छुट्टी कर सकते हैं हमारी सरकार, गवर्नमेंट, लॉकडाउन का नाम लेके। तो ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टूल्स यूज करेंगे तो ये आप इसको हैंडल कर पाएंगे, जो हमने पीछे रिजेक्शंस आपको बताए हैं। अगला, हर रिजेक्शन को आसान समाधान एक ही है, वो क्या है? आप हर हाल में सिस्टम के साथ बने रहो, 100% साथ जीत आपकी होगी। सारी बातों को अगर मैं अगर लाइन में बोलूं, हर हाल में आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बने रहिए। चाहे आपका चेक डाउन जा रहा है, बिजनेस डाउन जा रहा है, अपने अपलाइन जो आपका सफल अपलाइन है, सफल अपलाइन का मतलब जो सिस्टम की एक्टिविटियों की जिम्मेदारी लेके उनको फील्ड पे जाके करता हो, वो है आपका सफल अपलाइन। एक अपलाइन ऐसा होता है जो कभी आपको एक्टिविटी करते हुए नजर नहीं आएगा। एक अपलाइन ऐसा होता है जो एक्टिविटियां ऑर्गेनाइज करता है, जिम्मेदारी लेके वो सिस्टम की एक्टिविटी करता है और करवाता भी है, वो है सफल अपलाइन। उस अपलाइन के टच में बने रहो और उस पर भरोसा रखो, सिस्टम के टच में रहो। अप डाउन आना ये हमारे बिजनेस की नहीं, हमारे जिंदगी का एक मतलब कहेंगे पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सक्सेस है। आज आपका चेक डाउन हो सकता है, आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं अपनी टेस्ट मनी देने में समय खराब नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, लाखों वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिंपल भाषा में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे ग्रेट मेंटर पैनल पर बैठे हुए हैं और छोटे में बड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सामने
अगर मैं हूं तो सोचो कि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना बोल पा रहा हूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने मैं ट्रेनिंग दे पाऊं, लेकिन आज उन्होंने जिम्मेदारी दी है। तो ये सिंपल और कुछ ऐसी बातें हमने आज शेयर करी हैं जो मैंने उन्हीं से सीखी हैं। और हर रिजेक्शन को आप आसान तरीके से समाधान यही है कि कभी भी कोई चैलेंज आवे, कभी भी कोई प्रॉब्लम आवे, तो www.activeupline.com पे सीधा कॉल लगा दो, बस वो आपको बताएंगे क्या करना है। आपको कोई भी चैलेंज आवे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी चैलेंज, बस एक ही समाधान है, अपने सफल अपलाइन को कॉल लगाओ और वो जो बोले बस उस पर भरोसा कर लो, दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने से हम ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम को यूज करने से, अपलाइन के साथ में रहने से हम बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि आज कहीं ना कहीं ये हजारों लोग जो इस पैनल पर बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे लोग बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और आज आपने ये सीखा, समझा, इसको अमल करके बहुत बड़ा बिजनेस बना के एक दिन आएगा कि आपकी आईडी पर भी हर हफ्ते 2-2 लाख से ज्यादा का चेक होगा और आपकी आईडी पे शो होगा क्राउन एम्बेसडर। दोस्तों एक चीज और मैं जाते जाते बता रहा हूं, अपनी टीम के अंदर मिशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम आवर इनकम लैग। देखो हमारी 2 लैगें होती हैं। एक लैग ऐसी होती है जहां से हमें भरपूर सम्मान मिलता है, जिसको हम पावर लैग कहते हैं। एक लैग होती है जहां से हमको इनकम मिलती है, मतलब जहां से हमारा चेक बनता है। तो दोस्तों अगले 5 मिनट में ये स्लाइड अगर आपने समझ ली तो आप पूरा भारत बिल्ड कर दोगे। पावर ऑफ वन सेल। आज मैंने लाखों की टीम बनाई है, पूरे भारत में बिजनेस बनाया है। आज मेरी टीम का साइज 13 लाख से ज्यादा का 13 लाख है मेरा टीम का साइज। आज मेरी टीम में कई सारे डायमंड्स हैं, वीनस हैं, मरकरी हैं, क्राउन्स हैं और क्राउन एम्बेसडर भी हैं। ये पावर ऑफ वन सेल, ये भेजे में हमें आज की डेट में ये पेस्ट कर लेना है। हर जगह से आज मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है, शुरुआत एक सेल से ही होती है। कई लीडर, अरे जी मैं अभी वहां पे कैसे जाऊं, अभी तो एक ही सेल आई है साहब। एक ही सेल आई थी विकास की, एक ही सेल आई थी चेन्नई से, एक ही सेल आई थी बेंगलोर से, एक ही सेल आई थी हैदराबाद से, एक ही सेल आई थी गुवाहाटी से, एक ही सेल आसाम से, एक ही सेल आई थी गुजरात से, एक ही सेल आई थी यूपी से, एक ही सेल आई थी ग्रेटर नोएडा से, एक ही सेल आई थी गोरखपुर से, पूर्वांचल से, महाराष्ट्र से, हर जगह से एक ही सेल आई। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक सेल से ही लाखों की टीम बन गई। और ये बहुत ही सटीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमको। आप एक सेल से अपनी इनकम लैग में 1000 बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हो। एक ही सेल से आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन कैसे? जैसे ही मैं क्या करता हूं या क्या करता था, या मैं अपने लीडरों को क्या सिखाता हूं, क्या मैंने सीखा, पावर ऑफ वन सेल। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज एक चीज और सीख लें। और ये सीख मेरे को मावरी नरसिंह मावरी जी ने सिखाया था एक दिन, पावर ऑफ वन सेल। क्या होता है वन सेल? सबसे पहले सेल आई, अगर हमने उसकी लिस्ट बनवा दी तो वो सेल कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट में। सबसे पहले हमें सेल को किसमें कन्वर्ट करना है? सेल लिस्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे दूध को हम दही में कन्वर्ट कर सकते हैं, घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, छाछ में कन्वर्ट कर सकते हैं, रसगुल्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, खोआ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सेल को कन्वर्ट करना है। दूध को बेचेंगे तो 50 रुपए लीटर बिकेगा, कन्वर्ट कर दिया घी में तो वो 1000 में बिकेगा। इसी तरीके से अगर हम सेल को कन्वर्ट कर देते हैं तो हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। कब कन्वर्ट करेंगे? लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए हमने सेल। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद साफ प्लान दिखाओ जोश के साथ, चुल्लू मुल्लू की तरह नहीं, एकदम जोश के साथ। जोश का मतलब चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए यार दुनिया का सबसे मतलब हैप्पीनेस रखने वाला इंसान मेरे सामने बैठा है। जोश के साथ प्लान दिखाओ साहब।
लिस्ट बना के जोश के साथ जब प्लान दिखाओगे ना, तो उस 100 की लिस्ट में से आप देखोगे कि कम से कम जो एक सेल थी वहां से 30-40 सेल निकल आएगी। सिस्टम से जोड़ो उनको। अब साहब प्लान तो दिखा दिया हमने, लोग अभी सिस्टम से जोड़ दें। सिस्टम से जोड़ने का मतलब संडे का मेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग तो लोगों से जोड़े, चेक पर उनके फोकस करें। अगर उन्होंने 1000 रुपए का चेक बनाया है, फिर उनको बोले चलो 5000 रुपए का चेक बनवाते हैं आपका, चेक पे फोकस करें। देखो एक सेल है ये, जिम्मेदारी दें, टीम को एक्टिविटी में डालें, हर 3 महीने में सफल अप्लायंस से एकांत में मिलाएं, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, और कंपनी सिस्टम एंटरशिप को उसके सामने आइडेंटिफाई करते रहें। वो एक सेल जो विकास की आई थी, मेरा अपलाइन ट्रेंड था, उस एक सेल को आज क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाया। पावर ऑफ 1 सेल। आपकी टीम में हर दिन एक सेल आती होगी। अगर किसी लीडर की हफ्ते में एक सेल आती है ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है मेरे दोस्त। लेकिन अगर वो इस तरीके से सीखेगा, स्टेप बाय स्टेप उस एक सेल के साथ इस तरीके से काम करे, और ये एक दिन का काम नहीं है, इस चैनल को फॉलो करने में आपको समय लगेगा, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का। और मिशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम अवर इनकम लेग का मिशन चलाइए। 1000 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है सर 5 सेल, और 5 सेल अगर निकालते हो तो आपके इनकम लेग में अगर आप डालते हो तो सर 5000 रुपए का चेक बनता है, महीने का 20,000 हो गया। 20,000 रुपए इस लॉकडाउन में बहुत बड़ी इनकम है सर, और आप कर सकते हो पावर ऑफ 1 सेल। तो पूरा मीटर खींच दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपने बात करने का मौका दिया। हमारे जितने भी डायमंड क्लब यहाँ पे बैठा हुआ है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें पेशेंसफुली सुना। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ इस मीटिंग को खत्म करने से पहले, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा कमिटमेंट, मेरा ड्रीम, मैं जरूर उसको दोहराता हूँ। हम लोग सारे मुट्ठी बांधेंगे पूरी दमदारी से, पूरा ब्रह्मांड तैयार है, आप जो भी बोलोगे वो 100% हो जाएगा, और मुट्ठी बांध के, और हम कमिटमेंट को एक बार लेंगे, और उसके बाद इस ट्रेनिंग को हम महागुरु जी को हैंड ओवर करेंगे। तो चलिए मुट्ठी बांधिए सारे लोग, दमदारी से बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. I am a diamond, I am I am a diamond. I am a universal crown ambassador, I am a universal crown ambassador. I am a champion, I am a champion. I am a champion, I am a champion. I am a winner. I am a winner. थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको Thank you मौका very much. दिया Thank बात you very करने much. का, और Thank you इन very सारी much. चीजों को शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत जय हिंद, बढ़िया, जय भारत, जय wonderful. श्री। मैं चाहता हूँ Thank you, ऊपर हाथ विकास जी, खड़े thank करके एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए विकास जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू महागुरु। आज लग रहा है हम सबको पता लग गया है कि कैसे जी। बेसिक काम पे फोकस करके और फ्रेशर से क्राउन एम्बेसडर तक बना जा सकता है। दोस्तों रियली में जो विकास जी ने आज बातें करी है, सारे लोगों को दिल पे छुई है। मुझे लग रहा है सारे लोगों को दिल पे छुई है। कितने लोगों को जी, दिल पे छुई है, एक बार हाथ खड़े करके बताएं। जी महागुरु। लगी है तो एक जोरदार तालियां और होनी चाहिए विकास जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। आगे एकदम धमाकेदार वाली म्यूजिक के साथ करते हैं, बहुत धमाकेदार धमाकेदार वाली। दिल से करता सम्मान है, सिर्फ सबको डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया, वंडरफुल। Thank you. विकास जी आज आपने जो बातें की हैं, रियली में आज आपकी बातों को सुन के बहुत सारे लोगों ने को आज एक नया विजन मिला है, नया मिशन मिला है जिंदगी में कामयाब होने का। और बहुत सारे लोगों को आज पता लग गया है कि रिजेक्शन का बिजनेस है, और रिजेक्शन को तो हम ऐसे हैंडल करना सीख लेंगे यूं, और टीम को टिकाने के लिए भी लोग रिजेक्शन करेंगे तो टीम को हैंडल ऐसा करना सीख लेंगे यूं, और टीम को चलाने के लिए भी रिजेक्शन आएंगे तो उसको भी हम ऐसा सीख लेंगे यूं। और विकास जी ने बहुत बढ़िया बात किया। विकास जी पॉसिबल है तो एक बार दो सिल्वर लीडर का जो पिछले 1-2-3 वीक का इस लॉकडाउन में अभी चेक है 28,300 का दिखा सकते थे, एक बार दिखा देना स्क्रीन शेयर करके, कि कैसे इस लॉकडाउन में कई लोग हाथ पे हाथ बांध के, सही है, हाथ के ऊपर हाथ बांध के बैठे हुए हैं कि सर लॉकडाउन है, क्या करें सर लॉकडाउन है, और कैसे कई सिल्वर लोग 28,000 रुपए का हफ्ते का चेक ले रहे हैं।
दोस्तों ये विकास जी ने सिल्वर जब 28,000 का चेक ले सकता है, और विकास जी भी लॉकडाउन में, अगर यूपी में रहते तो लॉकडाउन में ही होते, लेकिन इन्होंने अभी जहां पे लॉकडाउन नहीं है वहां बैठ के अपनी टीम को पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया बात एक सजेस्ट किया कि किताबें हमको पढ़नी चाहिए, चिंता छोड़ो सुख से जियो, उसको लगातार पढ़े, डेल कार्नेगी की किताब है। और ये जो 4-5 चीजें जो बताई विकास जी ने, वो अगर कर लिया तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे लोग इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, 1000 परिवार है, मेरा ऐसा मानना है 1000 परिवार है, ये सारे के सारे 1000 परिवार डायमंड बनेंगे और डबल डायमंड बनेंगे, वीनस मरकरी क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और विकास जी को सुनने के बाद आज सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा। कितने लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि सर अभी तो पक्का डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनकर दिखाना है? मैं चाहता हूँ विकास जी की मौजूदगी में 4 लोगों से मैं थोड़ा सा कमिटमेंट लेना चाहूंगा। ये देखिए आप कि विकास जी को अभी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि कैसे लॉकडाउन के दौरान 28,235 रुपए का जो चेक है 29 अप्रैल को सिल्वर लेडी का है, सिल्वर लेवल की लेडी का है, सही है। तो साबिया मैडम, तो वेरी गुड विकास जी के लिए भाई, ये चेक शो करने के लिए एक बार जोरदार तालियां और हो जाए भाई, जोरदार तालियां बजाए, 2-4 तालियां। इसका मतलब अगर काम करे, लॉकडाउन है तो सारी जगह नहीं है, सही है। लॉकडाउन के दौरान अगर मोदी साहब रैली कर सकते हैं, अगर लॉकडाउन के दौरान साबिया मैडम 28,000 का फ्रेशर लेवल की लीडर, सिल्वर लेवल की लीडर अगर चेक बना सकती है तो बना हम सारे सकते हैं। यस और नो? तो आज अभी विकास जी को सुनने के बाद और ये सब देखने के बाद कितने लोगों ने आज मुट्ठी बांधी है कि सर हम भी पक्का डायमंड बन के दिखाएंगे और हम भी पक्का क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे विकास जी की तरह? कितने लोगों ने डिसीजन ले लिया? ले लिया। तो मैं आज विकास जी को सुनने के बाद मैं कुछ लोगों से, 4-5 लोगों से मैं चाहता हूँ विकास जी के सामने ही, अभी 7 बजने में टाइम है 10 मिनट, तो 7 बजे तक 2-3 लोगों से मैं उनको सुनने के बाद, क्योंकि विकास जी चाहते हैं कि मीटिंग सफल हो, और ये मीटिंग तब सफल होने वाली है, विकास जी ने तो अपना रोल निभा दिया है, लेकिन ये मीटिंग तब सफल होने वाली है जब इस मीटिंग के 1000 जो फैमिली जुड़ी हुई है उसमें से मैक्सिमम लोग डायमंड बन के दिखाएं, क्राउन बन के दिखाएं, क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएं। तो पहले कौन आदमी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेगा, अपना फीडबैक देना चाहेगा? तो हमारे बीच में संदीप अरोरा जी है। संदीप अरोरा जी बोलिए प्लीज। शाबाश। कैसा आपका क्या कमिटमेंट है अभी विकास जी को सुनने के बाद? एक ही लाइन में बोलना, बाकी गुरुजी नमस्कार, मौका दिया, फलाना दिया, कुछ नहीं बोलना। अभी विकास जी को सुनने के बाद आपके अंदर मतलब खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, और आप अभी क्या कमिटमेंट करके देने वाले हैं? बस अपना कमिटमेंट बताएं, क्या करके दिखाएंगे? बात समझ में आई है कि अपनी टीम की पोजीशन में दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट 1000 सेल बनवाना, और सबसे अच्छी बात ये बताइए कि बुक्स पढ़ के, ये जो हमारी सूत्र है, ये हमारी भगवत गीता है, अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित डायमंड और क्राउन एम्बेसडर बनते हैं। अभी आपका क्या कमिटमेंट है? आप क्या बन के दिखाएंगे? सर आप अपनी अपनी बात करो, आप लोग दूसरों को लिए भाषण नहीं देना। अब मैं क्या करके दिखाऊंगा ये मैं सुनना चाह रहा हूँ, क्या करके दिखाएंगे संदीप साहब? डायमंड बनेंगे सर। अरे वाह, वेरी गुड, जियो साहब, जियो राजा, जियो जियो, बहुत बढ़िया। ये राकेश कुमार यादव, राकेश यादव अनम्यूट कर। क्या कमिटमेंट है अभी विकास जी जैसे लीडर को सुनने के बाद आपके मन में क्या आ रही है विचार, क्या करके दिखाएंगे? गुरुजी, इनको गुरुजी को तो मैं सुनता रहता हूँ हमेशा, यादव है और यादव वंश से, और मैं 100% डायमंड नहीं क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वायदा है सर। विकास जी को सुन के मैं पागल हो चुका हूँ और मैं डायमंड बनूंगा, हमेशा सुनता रहता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी प्रशांत सतपति जी क्या बोलते हैं? प्रशांत जी क्या बोलते हैं? माँ गुरु जी, बिल्कुल माँ गुरु जी, सर ने तो आज पूरा झंड कर दिया कि रिजेक्शन कैसे हैंडलिंग करना गुरु जी, और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेफ्ट गार्ड के बनेंगे 2025 का प्रशांत कुमार सतपति क्राउन, मतलब यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर गुरु जी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, और 2023। अनम्यूट कर लो। चलो पुनीत भी बोलना चाहा। पुनीत बता बेटा, पुनीत बोल। सर आज विकास सर की ट्रेनिंग के बाद में एक चीज तो पता चल गई कि ये नेटवर्क मार्केटिंग पूरा रिजेक्शन का ही खेल है, लेकिन लोगों को रिजेक्शन से ही डर लगता है, और मैंने आज कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं रिजेक्शन से बिल्कुल नहीं डरूंगा, और आने वाले टाइम में मैं क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा सर। रिजेक्शन पार करना है बस मुझे। चलो बढ़िया। डीके थैंक यू सर। गुरुदेव प्रणाम।
गुरुदेव आज पता चल गया कि कैसे टीम बनानी है, कैसे टिकानी है और कैसे टीम चलानी है गुरुदेव, और नए शहर में कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। और आज गुरुदेव तो 1000 दिन में डायमंड बने थे, लेकिन मैं 1000 दिन से पहले डायमंड बन के दिखाया गुरुदेव, 1000 दिन से पहले अरे क्या डायमंड बन के बात है, दिखाया। जियो राजा, जियो जियो जियो। जी गुरुदेव, और आज मजा आ गया, आग लगा दी गुरुदेव, मेरे दिल सीने में आग लगा दी आज सर ने कि डायमंड कैसे बन सकते हैं 1000 दिन से पहले। और ऐसा चलो शुभेंदु सरकार, शुभेंदु सरकार, गुरुजी ऐसे की जय, गुरुजी की जय हो। गुरुजी विकास यादव सर के साथ मेरा फर्स्ट यूनिट रहा है। मैं 3.5 साल हो गया इंडस्ट्री में। गुरुजी के दर्शन अभी तक मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि जो गुरुजी के साथ मेरा जल्दी दर्शन हो जाए। मैं गुरुजी का बहुत फैन हूँ और मैं बहुत जल्दी डायमंड बन के दिखाऊंगा गुरुजी। मैं टॉपर्स लीडर में हूँ अभी। अरे वेरी गुड। देवनाथ टाइगर, देवनाथ। गुरुजी की जय हो। और मैं इस बिजनेस में अगर टिका हूँ विकास बिजनेस टाइगर के लिए टिका हूँ, क्योंकि वो आर्मी है, मैं भी आर्मी हूँ, और इस बिजनेस में मैं क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है गुरुजी। बहुत बढ़िया। अनम्यूट कर ले। और आर एस कुशवाहा जी। गुरुजी धन्यवाद। सर की बातें सुन के सर ने 2 दिन बताया कि रिजेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए। सर ने क्या बताया वो सबने सुन रखा है। आप तो ये बताओ अभी क्या करके दिखाओगे, वो वाली बात। बस डायमंड बन के दिखाना है सर। हाँ? चलो ठीक है। और समीर विश्वास। महावीर जी कोटि कोटि नमन है महावीर जी। और सर ने जो ट्रेनिंग दिया सर, आज तो सर बहुत बढ़िया लगा। और मुझे तो डायमंड बनना ही बनना है। मैं तो डायमंड बनूंगा, साथ में मेरा जो टीम है उनको भी मैं डायमंड बनूंगा। ये मेरा कमिटमेंट रहा। और डेली एक्शन में रहना, डेली सर। रिएक्शन कितना भी आ जाए मार्केट में, रिएक्शन कुछ नहीं है, वो तो आता रहेगा, लेकिन मेरा काम करता रहना, मैं खुद करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट रहा था गुरुजी। चलो गफ्फार खान जी, गफ्फार खान, बहुत बढ़िया। गुरुदेव आज मुझे ये पता चला है कि जो 3 रिजेक्शन थे उनमें कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमी थी, और आज मैं 100% पे अमल करूंगा। और जो टूल की बात है वो मेरे दिल में लग गए गुरुदेव, और 100% टूल लूंगा। और अभी पर लेवल में हूँ, 2021 में ही डायमंड बन के दिखाऊंगा गुरुदेव, डायमंड बन के दिखाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हमारे विश्वास दादा को क्या समझ में आई भाई? विकास जी को सुनने के बाद विश्वास दादा का रोम रोम क्या बोल रहा है? जी महागुरु जी, आज विकास जी को सुनने के बाद, विकास जी का फैन तो मैं पहले से ही हूँ महागुरु जी, एक ही बैकग्राउंड से हूँ। विकास जी ने आज फिर पूछ में आग लगा दिया महागुरु जी, दोबारा बाउंस बैक करके। और क्राउन एम्बेसडर तो बनूंगा ही बनूंगा महागुरु जी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के ही रहूंगा महागुरु जी, 100%। इंद्रपाल जी क्या बोलते हैं? इंद्रपाल जी तुसी जय महागुरु जी। हाँ बहुत अच्छा रहा महागुरु जी आज। और विकास सर को तो हम पहले से सुनते आए हैं। हमने रुड़की में ऐसा कर रखा था कि एक पेन ड्राइव में विकास जी की एक वीडियो डाल रखी थी, और जब भी कोई बंदा आए उसको सबसे पहले हम विकास जी की वीडियो दिखाते थे, उसके बाद काम दिखाते थे। तो मजा आ गया सर आज सर को लाइव सुन के। और बिल्कुल सर, रिजेक्शन को तो बिल्कुल पहले से हैंडल करते आए हैं। अभी जैसे सर ने आप गाइड किया और दमदार से करेंगे सर। और मैं भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक बन के दिखाऊंगा। चलो सरीना बेगम, एक महिला शक्ति से पूछते हैं, क्या समझ में आया? बताओ बेटा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। गुरुजी, विकास यादव जी को मैं फ्रेंड हूँ और मैं उनका स्पीच सुनती हूँ। और आज जो उन्होंने बोला, उनके अंदर इतना जोश जुनून, वो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंसान के अंदर होना चाहिए। क्योंकि हर सेल में, हर स्टेज से एक सेल दूंगी रोज डेली, और उनका कम से कम घर में बैठे हो या बाहर जाके कम से कम 50 लिस्ट बनाऊंगी, और उनके साथ जुड़ा रह के मैं डायमंड 2022 लास्ट तक, दिसंबर तक बनूंगी। और डायमंड तो छोटी चीज है, उससे बड़ा क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगी महागुरु जी। आपका आशीर्वाद बनाए रहे। अनमोल कुमार झा साहब क्या बोलते हैं? क्या कमिटमेंट कर रहे हैं आज हमारे झा साहब? महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। महागुरु जी, विकास सर का तो मैं ऑलरेडी फैन हूँ, क्योंकि मैं भी आर्मी से, वो भी आर्मी से। महागुरु जी एकदम कमिटमेंट कर लिया है, मुट्ठी बांध लिया है, कुछ भी हो जाए 2023 में यूनिवर्सल क्राउन बन के दिखाऊंगा। अरे क्या बात है झा साहब। जियो। बीके भगत जी क्या बोलते हैं? महागुरु जी, आज के ट्रेनिंग से बहुत मजा आ गया और जोश आ गया है। अभी सर ने जो लास्ट वाला बताया है, पावर ऑफ वन सेल, इसके ऊपर फोकस करके महागुरु जी 2022 में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा महागुरु जी। बहुत बढ़िया। और दीपक धारा टाइगर, दीपक धारा। सर जी जय हो। आज जो है 3T के बारे में बहुत अच्छा पता चला है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा, 3T को अच्छे से पैक करेंगे। और इस सप्ताह लीजेंड ऑफ द वीक, और इसी साल ही डायमंड बन के दिखाएंगे सर, बिल्कुल कमिटमेंट है सर। बहुत बढ़िया। ललन जी क्या बोलते हैं? ललन कुमार जी अनम्यूट कर लेना भाई। दीपक जी, महागुरु जी प्रणाम। प्रणाम टाइगर। और विकास सर को लाख लाख शुक्रिया कि आज पैनल में आकर के मेरे आंखें को खोल दिया है सर।
अच्छा। विकास सर से तो मैं मिला था दिल्ली के अंदर और हाँ। कमिटमेंट तो लिया हूँ मागुर जी, लेकिन विकास सर ने जो ये बताया कि वन सेल का पावर क्या है, क्योंकि इस चीज को हम इग्नोर कर रहे थे, सोचते थे डाउनलाइन का टीम है वो जाएगा तभी तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा कमिटमेंट है मागुर जी, मैंने वैसे वादा तो कर ही लिया हूँ कि 6 महीने के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा। और इसी से मेरा आज मिल चुका है कि मेरी कमी क्या थी, और ये चीज को मैं फॉलो करूंगा मागुर जी, और ऑल इंडिया के अंदर 6 महीने के अंदर मैं टीम बना के दिखाऊंगा और डायमंड बन के भी दिखाऊंगा मागुर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेफ साहब के लिए मोटिवेट बना दें। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में आशीष जी, आशीष कुमार शाह, क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट आप पहुंचा कि नहीं? थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। और विकास जी का तो मैं जबरा फैन हूँ और बहुत ही इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है दिल में आग लग जाती है। और आज का ट्रेनिंग तो फाड़ू ट्रेनिंग था, बहुत ही शानदार। और मैं गुरुदेव 2023 में यूनिवर्सल क्राउन बन के दिखाऊंगा, तो कुछ भी हो जाए बन के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया आशीष जी। और संजय यादव जी क्या बोल रहे हैं? कुछ कीटाणु जगह कि नहीं जगह, ये बताओ। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और महागुरु जी की बातें सुन के तो खून खोलता है महागुरु जी। और 2025 का कमिटमेंट है, यूनिवर्सल क्राउन मिनिस्टर बनेंगे महागुरु। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, इनकी टीम में जो सिल्वर लेडी ने 28,275 का जो चेक कमाया है, उनका कैसे बन गया यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बना लेते हैं लोग चेक, क्यों करते हैं इतना काम है? अच्छा चलो, एक बबीता कुमारी मैडम है हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ महिला शक्ति भी कुछ अपनी राय रखे। बताइए बबीता। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त, शानदार, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग था सर। दिल में सच में आग लग गई है, लग रहा कि अभी निकल के प्लान दिखाने चली जाऊं जोश और जुनून के साथ। और रिजेक्शन तो आएंगे, लेकिन रिजेक्शन से घबराएंगे नहीं सर। सारा रिजेक्शन को पार करके डायमंड बन के दिखाऊंगी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के रहूंगी, अपने आप को तो बनूंगी, पूरा टीम को भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। कहते मेरा भी कुछ कीटाणु जगह तुम्हारे। हाँ गुरु जी, मेरा एक ही कमिटमेंट है, इसी साल में किसी भी सूरत में कैपिंग ला के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अजय यादव जी क्या बोलते हैं? अजय यादव जी, महागुरु जी की जय हो। करता हूँ। हाँ अजय यादव, जल्दी बोल यार, इतनी देर में तो टाइम पास। सर आज इतना एक्साइटमेंट है कि आपने आपके द्वारा तैयार किए हुए लीडर को आज मुझे पता चल गया कि गुरु द्रोणाचार्य जब हमारे पास बैठे हुए हैं तो आने वाले सर में इसी 2021 में तो डायमंड हूँ, 2022 में वीनस बनूंगा और 2023 में क्राउन और 2024 में क्राउन एम्बेसडर बनूंगा और 2025 में लठ गाड़ के सर क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। जो 3T का फॉर्मूला दिया है वो फॉलो करूंगा। और आज पैनल पे जो हमें मिल रहा है कि हमें 3T का फॉर्मूला यूज करके पूरी टीम को जगाऊंगा और मिशन 1000 बिजनेस वॉल्यूम अवर इनकम लैक पर डेली निकाल। गुरु जी वहां तक भी मैं पहुंच कर दिखाऊंगा महागुरु जी। दोबारा बता, ध्यान से नहीं सुना, दोबारा बता क्या बन के दिखाओगे? महागुरु जी डायमंड तो बनूंगा ही बनूंगा, आपके जैसे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बन के दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, कहीं झूठ नहीं बोलना। जी महागुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, दोबारा बताओ, एक बार दोबारा बताओ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। असीम कुमार, असीम स्टूडेंट भाई, असीम सतपति, जल्दी बोलो टाइगर। विकास यादव जी नमस्कार, हम सब आपके फैन हैं। और आज आपने बता दिया कि अगर डॉक्टर को मजा आता है जितना ज्यादा उसको प्रॉब्लम मिलता है, हम भी एक्सपर्ट बन रहे हैं, हमें भी मजा आएगा जितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, सामना करेंगे महागुरु जी में। और मैं महागुरु जी लट घाट के 2023 में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा महागुरु जी। चलो बहुत बढ़िया, आपसे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ध्यान रखना। और मैं बाद में महागुरु जी संडे की चौथ बन के दिखाएंगे महागुरु जी। बोल दिया तो बोल दिया, इसका बात है उसका बात। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये एक लीडर और है,
सेना क्या है, साजना क्या है? थैंक यू ग्रेट मेंटर महागुरु की जय हो। विकास महागुरु जी का बहुत बड़ा फैन हूँ महागुरु जी। शुरुआत 3 साल हो गया मुझे बिजनेस करते हुए, एमरल्ड लेवल पे पहुंचा हूँ महागुरु जी। विकास सर का हर समय, मैं चाहे किचन में हूँ कहीं भी रहता था, उनको वीडियो सुना करता था। मुझे नहीं पता था हमारे अपलाइन में आते थे, क्या दिखाएगा ये बता। महागुरु जी बन के दिखाऊंगा, मतलब अगला 2 साल के अंदर मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा और 2024 के अंदर मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा महागुरु जी। मेरा कमिटमेंट है महागुरु जी, अंदर से आग निकल गया पावर ऑफ वन सेल का। थैंक यू ग्रेट मेंटर। एकदम सलमान खान वाला कमिटमेंट कर रहे हैं यार, तगड़ा। थैंक यू ग्रेट मेंटर, करके दिखाऊंगा महागुरु जी, करके दिखाऊंगा। सुशांता शाह बोल भाई बबर से, सुशांता शाह बोल। अरे अनम्यूट तो कर ले सुशांता शाह, अनम्यूट कर पहले। हाँ बोल। नमस्कार। नमस्कार महागुरु जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। नमस्कार महागुरु जी। टाइगर टीम है, टाइगर तो बन के दिखाऊंगा, डायमंड बोलूंगा सर। क्या बन के दिखाओगे? टाइगर टीम है, टाइगर जैसा डायमंड बन के दिखाऊंगा सर। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्वागत है आपका। वेलकम टाइगर। कोटि प्रणाम महागुरु जी। और आज सर को मतलब एक द्वारा लाइव सुन के इनके सर के घर पे जाने का भी मुझे मौका मिला था, और सर को लाइव सुन करके बहुत ही एनर्जी द्वारा से आ गई है। और इतना बोलूंगा कि जो सर ने फार्मूला दिया है पावर ऑफ वन सेल, उसको हम कहाँ से कन्वर्ट कर बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और देन एक चीज और है कि मैं आज कमिटमेंट करता हूँ सर कि अपनी टीम में गोल्ड एंड अबव का जो मिशन जो है हमारा 1000 बीबी का, तो गोल्ड लेवल से इसको स्टार्ट करूंगा, इम्प्लीमेंट लिया है। और कंफर्म महागुरु जी इस साल में क्राउन और नेक्स्ट ईयर क्राउन इन्वेस्टर बन के दिखाऊंगा महागुरु जी, बहुत दमदार तरीके से करके दिखाऊंगा। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो विकास जी ने आज अपना कीमती समय देके, 1 घंटे का समय देके, और इतने सारे लोगों को डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मोटिवेट किया है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मोटिवेट किया है। मैं चाहता हूं विकास जी के लिए अगेन एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। गाने के ऊपर थैंक यू विकास जी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच विकास जी। आज आपने इतने सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन डाला है, और ये आपकी, मैं ये बोलूंगा कि आपकी तरफ से चैरिटी रहेगी, सही है। और जो महान लोग होते हैं खुद की जिंदगी तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा की वजह से कई सारे लोगों की जिंदगी बदलती है। शिशिर कुमार नायक भी हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ शिशिर कुमार नायक, क्या मैसेज मिल, आज क्या कमेंट लेते हो विकास जी को सुनने के बाद? जी महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी जो वन सेल का जो सर ने जो पॉइंट बताया महागुरु जी, इसी पॉइंट को अमल करते हुए मैं आज एक कमिटमेंट लेता हूं, आने वाला दिन में ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर मैं नेटवर्क बना के दिखाऊंगा, और इसी साल के अंदर डायमंड बनूंगा, और 2023 के अंदर महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। एक लीडर और हमारे बीच में है, अपना मेरे को अभी दिखा था, कहाँ गया, निहाल सिंह जी। निहाल सिंह जी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ निहाल सिंह जी को सुनते हैं कि क्या विकास जी को सुनने के बाद आज उनके बाजू फड़फड़ा रहे होंगे, मुझे मालूम है, और वो क्या कमिटमेंट लेते हैं। जय हो महागुरु जी। और विकास जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जब मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग किया था महागुरु जी, तो सर का फोटो दिखाया गया था, सर के बारे में बताया गया था महागुरु इंद्रपाल जी ने। और महागुरु जी आज आपने विकास जी अपडेट कर दिया हमारे को, इस वर्जन को अपडेट कर दिया महागुरु जी। 2023 में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा महागुरु जी, ये वादा करता हूँ मैं आपसे। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और एक और उमेश यादव जी हमारे बीच में है, जो विकास यादव जी से आज क्या मोटिवेशन उनको मिला और क्या बनकर दिखाने वाले हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेना केवल शूरवीरों का काम नहीं होता, मोटिवेशन लेने के बाद फिर धनुष्बाण उठा के फिर धुआंधार बल्लेबाजी करने का भी रहता है। तो हमारे ग्रेट एक और यादव, मिस्टर डायमंड लीडर, मिस्टर विकास उमेश यादव जी, वेलकम उमेश यादव साहब। थैंक यू महागुरु जी, आपको कोट कोट नमन, और स्पेशली महागुरु जी विकास यादव सर को कोट कोट नमन। महागुरु जी जिस भूमि से विकास यादव सर बिलोंग करते हो, वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूं महागुरु जी। और विकास यादव सर की वीडियो सुन के और सुना के आज डायमंड तक पहुंचे महागुरु जी। मेरा कमिटमेंट है 2022 का सूरज तब छुपेगा कि यूनिवर्सल उमेश यादव बन के दिखाएगा महागुरु जी। और आज महागुरु जी की जो ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे एक चीज पता चला है, पहले हम सोचते थे कि वहां पर 10 लोगों का नेटवर्क बने, 20 लोगों का नेटवर्क बने, तब मैं जाके वहां नेटवर्क बनाऊंगा महागुरु जी। एक सेल अगर निकलेगी वहां पर भी जाकर उमेश यादव अपना झंडा गाड़ेगा महागुरु जी, ये मेरा कमिटमेंट है। बहुत बढ़िया, एक बलविंदर और है, बलविंदर भाई। जय हो गुरुदेव, नमस्कार। बोलो टाइगर।
बस गुरुदेव जब से इस बिजनेस में है नहा धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं कि नरसी ग्रेवाल सर के जैसा बनना है और 2025 तक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे गुरुदेव, ये कमिटमेंट है मेरा आपसे। एक महिला शक्ति में बबीता जैन और है, अपने आप को अनम्यूट करें अगर पॉसिबल है तो। बबीता जैन मैडम, बबीता जैन। यस गुरुदेव। हाँ बोलो बेटा, कैसे? वेलकम वेलकम। क्या महागुरु जी नमस्कार और सभी गुरु को नमस्कार। गुरुदेव मैंने आज ट्रेनिंग में यही सीखा है महागुरु जी विकास यादव सर का सुन के कि एक वन सेल पे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हमें वन सेल पे फोकस करना चाहिए और टीम को टिकाना चाहिए। बस मैंने आज यही सीखा है गुरुदेव, और मैं चाहती हूँ कि मैं सारा टीम को टिका के और सारा टीम को लेके चलूं। 2022 में मैं डायमंड बन के दिखाऊंगी गुरुदेव, ये मेरा बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। एक अरजीत सरकार और है हमारे बीच में। अरजीत सरकार दादा तुम्हें की बोलची? गुरुजी की जय हो। हाँ बोलिए दादा। कोटि कोटि नमन है महागुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया। और महागुरु जी विकास सर को भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि सबसे पहले महागुरु जी विकास सर का बेंगलोर में फर्स्ट ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था और डायमंड बनने का भी डिसीजन लिया था। तो महागुरु जी का ट्रेनिंग बैंगलोर से ही दिमाग में घुसा हुआ है। जो इनका जोश जुनून के साथ अगर हम काम करेंगे तो फील्ड में डायमंड तो बनेंगे। महागुरु जी डायमंड तो बन के दिखाया और अभी 2025 तक क्राउन एम्बेसडर पक्का 101% महागुरु जी विकास सर के सामने भी कमिटमेंट लेता हूँ, बन के दिखाएंगे महागुरु जी। आज इसी साल हमारे टीम से 10 डायमंड बन के दिखाएंगे महागुरु जी, कमिटमेंट है 101। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। टीकानगर हाउस तो मुझे पता चल गया। और महागुरु जी मैं क्राउन नंबर लाइव, आज मुझे लाइव विकास यादव से सामने आकर मैं इनके हर वीडियो का हर चीज का फैन हूँ महागुरुदेव। खून उबल चुका है महागुरुदेव विकास यादव सर। हम कमरे के अंदर के मगर कल मुँह है, तू देख तू ज्वाइन होना है, साले तेरे अंदर खून है तो देख क्यों तेरे को ज्वाइन होना है महागुरुदेव। चलो बहुत बढ़िया डिसीजन ले चुका हूँ, कोई कोरोना नहीं है, जब सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बन रहा है आशीष बैठे हैं और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आप जिस गोरखपुर नंदा नगर से आज इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हैं, मैं उसी जगह का हूँ महागुरुदेव। बहुत बढ़िया। ममता, अभी नमस्कार गुरुदेव जी। ममता थैंक यू सो मच। अरे जिसको मैं बोलूं वही बोलेगा यार, ऐसे अपनी मर्जी से मत बोलो आप लोग। हाँ ममता दी ग्रेट। थैंक यू सो मच महागुरु जी। ग्रेट मॉर्निंग विकास अंकल जी, ग्रेट मॉर्निंग देवाल अंकल जी, थैंक यू सो मच मुझे मौका दिया अंकल। और अंकल जी मुझे जो 2 चीजें पसंद आई इसमें वो ये है, एक तो यूज 3T और एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो पावर ऑफ वन सेल जो मैं करूंगी। और मेरा कमिटमेंट रहेगा आप सभी से कि मेरा जो डायमंडशिप रहेगा वो इसी साल रहेगा और जो भी है मैं पूरा टेक्नोलॉजी यूज करके और पूरा करके दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को एकदम बहुत मजे आ गए और दिल में। वेरी गुड बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी जोय मुखर्जी जल्दी बोल भाई टाइगर। नमस्कार गुरुजी विकास सर का जो कमिटमेंट जो सुने हम लोग इस कोरोना काल में अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना नया एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। तो विकास जी की ज्वाइनिंग मेरे बाद की है, लेकिन इनकी छलांग इतनी लंबी है कि मतलब हमेशा मोटिवेट होते हैं हम इनकी छलांग को देख के। और हमारी सक्सेस को हम क्रिएट कर रहे हैं एवरी डे। लेकिन जो आपने सिद्धांत बताए विकास जी, हम भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है टूटा फूटा और कुछ लोग जो है ना थर्ड पार्टी से ही मानते हैं। और आज जो आपने ये कंट्रीब्यूशन दिया है इसका प्रतिफल पूरा हिंदुस्तान में कई लोगों के घरों में नई रोशनी लाएगा और नई उड़ान भरेगा। जो मेरा सपना हेलीकॉप्टर का वो भी जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि आज आपने बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लिए तैयार कर दिया है। 1000 डायमंड जो पैनल पे हैं सारे के सारे लोग डायमंड बनने वाले हैं, क्योंकि सक्सेस का पूरा सिद्धांत एक साइंटिफिक तरीके से आपने बता दिया कि कैसे आप रिजेक्शंस को हाँ में कन्वर्ट करा सकते हैं। चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे टीम टिकाने की बात हो, चाहे कोई बड़ा चेक बनाने की बात हो, उससे कमिटमेंट और प्लानिंग जो आपने बताई है, ये ऐसी प्लानिंग आज तक मतलब जो है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। तो मैं खुद भी आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ सारा पैनल जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं विकास जी का, क्योंकि आपका नाम ही विकास है, तो हमेशा मतलब डेवलपमेंट ही होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सर। मेरी कमिटमेंट की बात आ रही है। नरेंद्र मोदी जी से लोग बोलते हैं विकास कहाँ है, विकास जी तो सेफ शॉप में है, इसलिए अभी पूरा इंडिया का विकास सेफ शॉप के थ्रू ही होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर में 2022 में बन रहा हूँ और हेलीकॉप्टर मेरा जो है 2023 में आ रहा है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं है। और फौजी भाइयों का जो जमावड़ा है, विकास जी जैसे आइकॉन लीडर अभी और आने बाकी है, क्योंकि विकास जी के सिद्धांत, क्योंकि चांद पे तो पहली बार एक ही आदमी गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग चले गए। तो सक्सेस मल्टीपल करती है, सक्सेस को, हैप्पीनेस को मल्टीपल करती है। तो मेरा कमिटमेंट यही है सर कि जो विकास जी ने दिमाग नहीं लगाया, हमने जो आज स्लाइड देखी उसमें पता चला कि हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किए हैं और विकास जी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हालांकि शुरुआत में विकास जी बहुत ही अकड़ू आदमी थे और एकदम अड़ जाते थे, ये बहुत जिद्दी मतलब किस्म के आदमी, और इनकी जिद ने बड़ी सफलता तक लेके गए हैं। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपको एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, महागुरु जी आपको भी। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में सारे लीजेंड्स एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। जब से CCC आया है वो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा। अरे कोलगेट ग्रेवाल साहब करेंगे, उसका भी 25 रुपए एक बिजनेस वॉल्यूम का CCC में जमा हो रहा है। विकास जी की टीम में कोई भी बंदा CCC का कोई एक बिजनेस वॉल्यूम लेगा, वो भी CCC में जमा हो रहा है। इतना बड़ा यूनिटी के साथ काम करने का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है यहाँ पे। और थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपको और विकास जी को और पूरे डायमंड्स क्लब को और पैनल पे उपस्थित लोगों को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, एकदम मजे आ गए, आनंद आ गए। और मैं चाहता हूँ विकास जी के लिए, चौधरी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए दोबारा से। अभी कल से पैनल 5:30 बजे शुरू होगा और 7:30 बजे खत्म हो जाएगा। बाकी वाले टाइम में हम लोग अपना जो भी काम करना है, लोगों को कोर बनाएं और फील्ड में लोगों के चेक बनवाएं। और जैसे विकास जी एक सिल्वर लेवल के लीडर्स का 28-28 हजार का चेक बनवा रहे हैं, आप लोग भी अपने सिल्वर लेवल के लीडर्स के चेक बनवाएं, फ्रेशर के बनवाएं। और हर एक आदमी को कम से कम 1000 का चेक हर हफ्ते में बनवाएं, ये वाला मिशन लेके। और हीरो ऑफ द डे और हीरो ऑफ द वीक बनाने का मिशन अपना पूरा करें। दोस्तों आज जो विकास जी ने पूरा क्या बोलते हैं उसको, सागर में गागर भरा है, गागर में सागर भर दिया है और अपनी सक्सेस को पूरी तरीके से बताया है। और मुझे लग रहा है आज विकास जी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी है और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव जाएंगे, अपने बढ़िया चेक बनवाएंगे और अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी बेस्ट। और विकास जी अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं विकास जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया, आनंद आ गया। जब भी कभी दोबारा याद करेंगे तो दोबारा भी विकास जी हमारे बीच में आएंगे। और मैं चाहता हूं अभी पैनल में हम सेफ शॉप को लिए एक बहुत बेहतरीन तालियां बजाते हुए अपने इस पैनल